बड़ा दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी जो ट्राई सीरीज चल रही है और पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी उन्होंने अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान को कहा कि आप एशिया में सेकंड बेस्ट टीम हैं, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा जो थे वो थोड़ा ऐसे चेहरा करके मुस्कुरा रहे थे और बड़ा मजाक उड़ाया गया, लेकिन इफेक्ट आंकड़े अगेन जैसे मैंने कहा वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया को डोमिनेट किया था। आप टेस्ट मैचेस के आंकड़े देखें, आप वनडे क्रिकेट के आंकड़े देखें, और सुनने में आ रहा है कि इस बार दुबई में जो एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टिकटें हैं वो बिक नहीं रही हैं। ये एशिया कप का आगाज हो ही रहा है, अब तो खैर भारत की टीम पहुंच गई, आपने देख लिया कि प्रैक्टिस वगैरह भी शुरू हो गई है। और अब सवाल यह है कि एशिया में क्या इंडिया का कोई प्रतिद्वंदी है। एक बड़ा दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी जो ट्राई सीरीज चल रही है और पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी उन्होंने अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान को कहा कि आप एशिया में सेकंड बेस्ट टीम हैं, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा जो थे वो थोड़ा ऐसे चेहरा करके मुस्कुरा रहे थे और बड़ा मजाक उड़ाया गया, लेकिन इफेक्टिवली अफगानिस्तान एक्चुअली देखा जाए तो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल लास्ट ईयर खेल के आया, बड़ी ज़बरदस्त टीम है। अब बात आ जाती है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दूर दूर तक लगता नहीं था कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट आउटसाइड ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप होगी, लेकिन हो रही है। अब हो रही है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो मेरा मौकिफ नहीं है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, हो रही है। और इसमें मैंने पहले भी कहा था कि 3 लेयर्स हैं। सबसे नीचे वाली लेयर प्लेयरों की है, सबसे ऊपर इसमें है सरकार इंडिया की, फिर है बीसीसीआई, उसके बाद प्लेयर्स की बात आती है। तो प्लेयर्स की चॉइस नहीं थी, जब सरकार ने कहा ऑब्वियसली आप खेल रहे हैं वर्सेस डब्ल्यूसीएल जिसका लोग हवाला दे रहे हैं, जहां पर शायद प्लेयर सबसे ऊपर थे जो गए थे क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए थे, और उसके बाद वो जो इवेंट कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी, वहां पे प्लेयरों ने फैसला ले लिया। लेकिन अब चूंकि एशिया कप हो रहा है, बड़ा सवाल ये है, सुनने में आ रहा है कि इस बार दुबई में जो एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टिकटें हैं वो बिक नहीं रही हैं। हमेशा क्या होता है ना, हम सुनते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, 3 मिनट में टिकटें बिक गई, बता रहे हैं हफ्ता हो गया टिकटें नहीं बिक रही हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों नहीं बिक रही हैं, क्योंकि मैं शारजा में भी जो मैचेस हो रहे थे देखे कि पाकिस्तान की टीम के लिए भी पाकिस्तान के इतने फैंस नहीं आ रहे थे। अब दुबई में संडे अगर टिकटें बिकी नहीं है अभी तक, मुझे नहीं पता क्यों। क्या फैंस इंडिया के जाना नहीं चाहते मैदान में, क्या वो सिर्फ टीवी पे फॉलो करेंगे, या फिर जो बड़ा मुद्दा है वो ये कि भाई इंडिया पाकिस्तान अब लोग समझ गए हैं कि रोमांटिसिज्म गेम से खत्म हो गया है, इन द सेंस कि 2 बड़े प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं, कांटे की टक्कर है। या फिर इंडिया में ये फैंस हो गया कि चलो यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हाइप बन जाती है, लोग फॉलो जरूर करते हैं, टीवी पे भी देखते हैं, अभी तक तो मैदान में भी जाते थे ये देखने के लिए कि इंडिया पाकिस्तान को किस तरह हराता है। सवाल ये नहीं है कि क्या इंडिया पाकिस्तान को हराएगा, अब लोग कहते हैं कि इंडिया कैसे हराएगा। क्रिकेट का खेल है भाई, क्रिकेट का खेल है, और मुझे नहीं पता कि क्रिकेट के खेल में कभी वक्त से आगे किसी को सोचना चाहिए, लेकिन अगर आप मुझे आज ये कहें कि इस एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया को हराएगा, आई विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। तो आज इस अनफिल्टर्ड शो में राहुल भी है मेरे साथ, आप लोग भी हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है आपकी स्क्रीन पर, क्या इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट, हालिया क्रिकेट अब नूरा कुश्ती हो गई है, यानी कि एक तरफा हो गई है? क्या अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट में पाकिस्तान के सितारे नहीं होते, पाकिस्तान की टीम शायद नीचे चली गई है, इंडिया की टीम काफी ऊपर चली गई है, वो मजा नहीं आता। मजा बस वो एंड के रिजल्ट में आता है कि चलो जी जीता और चलो जी जश्न मनाइए। मतलब क्या वाकई में क्रिकेट जिस तरह का हाइप होता है इंडिया पाकिस्तान का, क्या उस तरह की क्रिकेट होती भी तो है कि नहीं होती? हालिया मैचेस बड़े नीरस मैचेस हुए हैं। राहुल, आंकड़े ये बताते हैं कि इंडिया पाकिस्तान तो बायलैटरल क्रिकेट 2008 से बंद है, वो एक छोटा सा जब वो इंडिया आए थे 2012 में, उसके अलावा अब आंकड़े अगेन जैसे मैंने कहा वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया को डोमिनेट किया था। आप टेस्ट मैचेस के आंकड़े देखें, आप वनडे क्रिकेट के आंकड़े देखें, और ये वो हैं जो 2008 से पहले के फॉर्मेट्स होते थे। टेस्ट मैचेस क्या बताते हैं आपको? टेस्ट मैचेस में आज भी इंडिया जो है वो पाकिस्तान से पीछे है।
टेस्ट मैचेस अगर आप देखें इंडिया पाकिस्तान ने कितने खेले, इंडिया पाकिस्तान ने कुल मिलाकर टेस्ट मैच खेले हैं 59। पाकिस्तान ने 12 जीते हैं, 9 इंडिया ने जीते हैं। यानी कि अगर आप इस नंबर को हरा के इंडिया को आगे करना चाहते हैं तो आप कहते हैं यार होना चाहिए था ना टेस्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि एशिया कप की डेट और भी ज़्यादा नज़दीक आती जा रही है और दोनों तरफ यानी पाकिस्तान और इंडिया में तैयारी ज़ोरों शोरों से जारी है। क्योंकि अगर इंडियन टीम में देखा जाए तो दो प्लेयर्स जो कि इंडियन टीम के पिलर्स थे यानी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली बाहर हैं, और अगर हम पाकिस्तान में चले जाएं तो वहां पर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम भी बाहर हैं। यानी कि दोनों मुल्कों की टीम बिल्कुल नई है और ज़्यादातर यंगस्टर हैं। अब देखना ये है कि अब कौन सी टीम ये मैच जीतने वाली है। इंडियन टीम में अगर हम बात करें तो इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। पहले हमें सुनने में आया था कि संजू सैमसन को तीसरे नंबर पर खिलाया जा रहा है, लेकिन अब सुनने में आया है कि संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से ही बाहर निकाल दिया गया है। यानी कि नंबर 3 पर हो सकता है कि केएल राहुल या फिर शुभमन गिल बैटिंग करें। लेकिन अगर देखा जाए तो संजू सैमसन जो कि केसीएल यानी कि केरला सुपर लीग में खेल रहे हैं और उन्होंने कंसेक्टिवली 4 50s लगाई हैं और उनमें से एक सेंचुरी भी है। इसके बावजूद भी उन्हें बाहर रखा जा रहा है। इसके पीछे तो सिर्फ एक ही वजह समझ आती है और वो है संजू सैमसन और गौतम गंभीर की लड़ाई, जो कि 6 से 7 महीने पहले हो चुकी है। लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी उन्हें बाहर बिठाया जा रहा है, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। और अगर हम पाकिस्तान में चले जाएं तो वहाँ सलमान आगा जो कि पाकिस्तान के कैप्टन होंगे और इंडिया से सूर्या कुमार यादव कैप्टन होंगे। पाकिस्तान का कुछ दिन पहले अफ़गानिस्तान से मैच हुआ था कि जिसमें अफ़गानिस्तान के सबसे फास्ट बॉलर राशिद खान ने सलमान अली आगा को बाउंसर मार दिए, जिसके बाद इन दोनों टीमों में काफ़ी मुँहमारी हुई। लेकिन उसके बाद सलमान अली आगा ने अगली 2 बालों में ही छक्के जड़ दिए, जिसके बाद अफ़गानिस्तान की टीम हिलकर रह गई और पाकिस्तान वो मैच आसानी से जीत गया। और उसके 2 दिन बाद ही पाकिस्तान का अगला मैच था जो कि पाकिस्तान ने वो भी आसानी से जीत लिया। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की ये टीम किसी भी लिहाज से कमज़ोर नहीं लग रही, और जब इसका मुकाबला इंडियन के प्लेयर से होगा तो ये मैच सच में देखने लायक होगा। पहले तो इंडिया के लोगों का कहना था कि हम एशिया कप वाला मैच नहीं देखेंगे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है, और विक्रांत गुप्ता का भी यही कहना था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सब लोग इस पर राज़ी हो चुके हैं कि एशिया कप का मैच देखा जाएगा। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।